छत्तीसगढ़ मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम ब्रेकिंग न्यूज के साथ। एमपी को सौगात, मध्य प्रदेश को 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की यह बड़ी सौगात मिलती हुई नजर आ रही है। 10,405 करोड़ लागत से बनेगा 724 किलोमीटर हाईवे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सीएम मोहन यादव देंगे सौगात। भोपाल और जबलपुर में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम। भोपाल में 8,038 करोड़ रुपए लागत से 498 किलोमीटर हाईवे। भोपाल में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम। भोपाल के लाल परेड मैदान में शिलान्यास कार्यक्रम। जबलपुर में 2,367 करोड़ की लागत से 226 किलोमीटर हाईवे। जबलपुर में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम है। जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर शिलान्यास कार्यक्रम है। कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, सांसद वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और कहा जाता रहा है हमेशा से, जब जब सीएम दिल्ली आते हैं और दिल्ली के बाद वापस जब प्रदेश में जाते हैं तो बड़ी सौगातों के साथ आते हैं, बड़े तोहफों के साथ आते हैं। और कुछ इसी तरह तोहफा मिलता हुआ नजर आएगा। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और आज एमपी को 10,405 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत, शिलान्यास किया जाएगा। नितिन गडकरी, मोहन यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। तमाम गणमान्य लोग, तमाम नेतागण लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ऐसे में कई बड़ी सहूलियत, तमाम सुविधाएं लोगों को मिलने वाली है। ये बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों से पहले ये बड़ा तोहफा जनता के बीच। कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई है और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दे कि एमपी को 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की जो सौगात मिलने जा रही है आने वाले समय में, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की एक बदलती तस्वीर तो नजर आएगी। विकास की गति भी लगातार बढ़ती हुई, तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बड़ी सुविधा जो है प्रदेशवासियों को भी मिलने जा रही है। ऐसे में आने जाने में यह बेहद सुविधाजनक साबित होगा। ट्रैफिक से निजात मिलेगा। इसके अलावा अब अपने गंतव्य तक पहुंचना कम समय में और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। नेशनल हाईवे परियोजनाओं की यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो जबलपुर में 9 एनएच परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे आज सीएम और साथ ही भोपाल में 15 एनएच परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम है। कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां, तमाम नेतागण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एमपी को 10,400 करोड़ की सौगात मिलने जा रही है। जबलपुर में 9 एनएच परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और साथ ही जबलपुर के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड पर शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। बेहतर कनेक्टिविटी, यातायात के लिए, ट्रैफिक से निजात, अपने गंतव्य तक पहुंचने में अब और ज्यादा आसानी। तो नेशनल हाईवे की ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है प्रदेशवासियों को। एमपी को एक बार फिर से रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। तो आपको बता दें, भोपाल में 15 एनएच परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा भोपाल के लाल परेड मैदान में भी शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। बेहद बिजी शेड्यूल भी आज रहने वाला है। कई कार्यक्रम जिसमें एक एक करके सीएम पहुंचेंगे। भोपाल में 15 एनएच परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, 24 हाईवे परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है मध्य प्रदेश को।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार इंदर है, साथ ही हमारे दूसरे सहयोगी शिखिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख मैं कुमार इंदर आपका करना चाहूंगी, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या व्यवस्था है वहां पर और कब से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, कार्यक्रम स्थल जो है जबलपुर का वेटनरी ग्राउंड है, जहां पर जो है वो महाकौशल के लिए कह सकते हैं, जबलपुर के साथ महाकौशल के लिए बहुत सारी सौगातें जो है वो आज इसी मैदान से जो है नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अध्यक्षता में मिलने वाली है। 2367 करोड़ की योजना, मतलब सड़कों की लागत से जो है वो 9 सड़कों की सौगात मिलने वाली, 226 किलोमीटर की लंबी सड़कें जो है उसकी सौगात जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों जो है यहाँ पर मिलने वाली है। मैदान की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पंडाल को जो है वो सजाया गया है। करीब करीब ये कह सकते हैं कि इस पंडाल में 15,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की जो है वो व्यवस्था की गई है। ये वो मंच है जहां सर आज जो है वो सबसे पहले नितिन गडकरी जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से उसके बाद जो है मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो है वो लोगों को संबोधित करेंगे और यहीं से वर्चुअली जो कह सकते हैं कि आज 2367 करोड़ की योजनाओं की लागत से जो है 226 किलोमीटर की सड़कों का जो जाल है, जो सौगात है वो मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। और 226 जो है वो अलग अलग प्रदेश की सिर्फ महाकौशल ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग संभागों, अलग अलग इलाकों जो है वो जोड़ने हम यहाँ से इन सड़कों के माध्यम से होगा। तो कह सकते हैं कि जबलपुर की धरती के संवाद के साथ बहुत बड़ी सौगात आज यहाँ पर मिलने वाली है और कहीं ना कहीं ये योजनाएं जो है वो लोगों को खास करके सौगात देगी। और एक बात और बता दूं कि देश का दूसरा रोपवे जो है वो ट्रांसपोर्ट रोपवे की सौगात की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। उसको लेकर भी आज यहाँ पर खासकर PWD मंत्री है राकेश सिंह, यहीं से जो विधायक है उनके बीच में एक चर्चा करनी है। यदि उसको लेकर जो DPR लगभग कह रहे थे कि तैयार हो चुका है, तो इस पर भी आपकी चर्चा होनी, तो उससे एक मोटी लाइन खिंच जाएगी। तब तक जो है वो रोपवे का काम शुरू हो सकता है। रोपवे के काम को लेकर मंजूरी और डेट आज जारी होती है तो देश का दूसरा रोपवे जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगा। पहला जो है वाराणसी में है, दूसरा रोपवे जबलपुर में होगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सौगात जबलपुर को माध्यम से आज बिल्कुल बेहद बड़ी सौगात जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। केंद्रीय मंत्री खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम व्यवस्था कार्यक्रम को लेकर की गई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, शिखिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है शिखिर, और कहीं ना कहीं एक भारी उत्साह भी लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जब ये शिलान्यास होगा और जब ये बनकर पूरी तरह से तैयार होगा, आम लोगों के लिए जब ये जारी हो जाएगा, ऐसे में उनकी बेहतरी के लिए बेहद सुविधाजनक साबित होगा, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बेहद सुविधाजनक साबित होगा। लेकिन 2024 के साल की अगर बात करते हैं, लोकसभा चुनाव है, सियासी चश्मे से इसे देखा जाए, ये कितना महत्वपूर्ण? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है, अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, भारत संकल्प यात्रा, विकास यात्रा, तमाम यात्रा, और उसके बाद अब शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चला है। अगर देखा जाए तो 10,000 करोड़ से ज्यादा का आज के शिलान्यास का कार्यक्रम है। राजधानी भोपाल और महाकौशल 2 क्षेत्रों को चुना गया है। 2 वही क्षेत्र है जिन्हें अगर हम देखते हैं तो लगभग जो 13 लोकसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं इनसे कवर हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में भी कार्यक्रम किया जाना है, दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम होगा और लगभग 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जुटने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। अगर हम देखते हैं तो लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की जो सौगातें हैं वो राजधानी भोपाल से दी जानी है, बाकी जबलपुर से जो है वो दी जाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर जिस प्रकार से वोटों की सियासत है वो कहीं ना कहीं तेज तरीके से गढ़ी जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत जो शिलान्यास कार्यक्रम है वो भी जारी रहेंगे। हालांकि इसे देखा जाए तो राजधानी भोपाल में कई सौगातें जो है वो मिलेगी, जिसमें अगर हम बातचीत करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग अयोध्या बाईपास जिसे कहा जाता है उसके चौड़ीकरण की जो तैयारियां है वो की जाएगी। अलग अलग ब्रिजेस जो है वो बनाए जाने हैं। इसके अलावा सुजालपुर की अगर हम बातचीत करते हैं तो सुजालपुर जो हाईवे है उसके उन्नयन का कार्य की भी रूपरेखा की शिलान्यास आज जो है वो रख दी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी
तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिल रही है। अगर हम बातचीत महाकौशल की करते हैं तो ना सिर्फ महाकौशल और ना सिर्फ मध्य भारत बल्कि इन पूरे तमाम जो हाईवेज की जो शिलान्यास किया जा रहा है, उससे राजस्थान की बातचीत की जाए, उत्तर प्रदेश की बातचीत की जाए, गुजरात की बातचीत की जाए, तो ये तमाम वो राज्य हैं जिनसे कनेक्टिविटी और बेहतर हो जानी है। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लोकसभा का एक रंग तो दिखाई देता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर जो कवायद इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं और सौगातें ला रहे हैं, उसी का एक उदाहरण जो है वो आज राजधानी भोपाल में दिखाई देगा। 11 बजे की अगर हम बातचीत करते हैं तो जबलपुर, और 3 बजे दोपहर की बातचीत करते हैं तो भोपाल से कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। शिलान्यास का ये कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में भी जिस प्रकार से जो पूरी रूपरेखा रची गई है, ना सिर्फ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की हम बातचीत करते हैं राकेश सिंह, बल्कि सीएम और इसके अलावा जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अलावा जो तमाम बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर विकास के आधार तो है ही, और कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनावी इंपैक्ट भी जो है वो विकास कार्यों पर दिख रहा है, और इसी के चलते एक बड़ी सौगात जो है वो मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर परिवहन, और इसके अलावा जो चौड़ीकरण की हम बात जुड़े हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार करते हुए, ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी देते हुए, उनसे जान लेंगे और उनका रुख करेंगे। देखिए, चुनावी नजरिए से अगर एक चुनावी फैक्टर देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम, और ये बड़ी सौगातें भी, इसका प्रभाव जो है आगामी चुनावों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसी लिहाज से बात करें तो इस पूरे कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए अभी कितना समय और लग सकता है? देखिए, 11 बजे जो है वो तय हुआ है, और उसी वक्त जो है वो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। और आपके बाद बता दूं कि इसके पहले जो है वो 5 सांसदों को यहाँ पर आने के लिए कर दिया गया, और अलग अलग जिलों से जो विधायक आ रहे हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जो विधायक यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो यहाँ पर लगभग ये कह सकते हैं 10:30 बजे, 11:15 बजे वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इसी मंच पर जो है उनके बैठने की जो है वो व्यवस्था की गई है। पीछे वाले रो में जो है विधायकगण, सांसदगण बैठेंगे। आगे जो है वो सबसे पहले केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी, इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र कुमार खटीक, के सभी लोग की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई। उसके साथ 15,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है। तो सिलसिला जो आप कह रही थी यहाँ पर लोगों के आने का जो है वो अब से कह सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है वो आना शुरू हो जाएगा। कुछ केंद्रीय मंत्री जो है वो जबलपुर रहते, वीरेंद्र खटीक जो है वो रात कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तमाम नेतागण यहाँ पर पहुंचना